दोस्तों प्लिंथ बीम हमारे घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितने भी हमारे ऊपर की दीवारें होती हैं, दीवारों का लोड हो गया वो हमारे प्लिंथ बीम पे आता है। प्लिंथ बीम से होकर हमारे कॉलम पे जाता है, कॉलम से फिर हमारे फाउंडेशन पे जाता है। तो प्लिंथ बीम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लिंथ बीम बनाने में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ से 4-5 जो गलतियाँ हैं वो बताऊँगा, आप ध्यान दीजिएगा तो आपका घर काफ़ी मजबूत बनेगा। अब सबसे बड़ी गलती देखिए, यहाँ पर जो ये प्लिंथ बीम बनाया जा रहा है, आप देखिए कि रोड लेवल से ये लगभग आपका 2 फीट डाउन है, 2 से 3 फीट डाउन है। तो प्लिंथ लेवल कभी भी आपको रोड के लेवल में देना है, और या फिर आप कोशिश करें कि रोड से एक से 1.5 फीट ऊपर उठा के दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। दूसरी बात यह कि जो प्लिंथ बीम यहाँ बनाया जा रहा है, तो यहाँ देखिए किसी भी प्लिंथ बीम के नीचे यहाँ पे दीवार नहीं दी गई है। जबकि करना ये चाहिए था कि जितना भी यहाँ हमारा बीम दिया जाएगा, जहाँ जहाँ भी हमारा रूम कट रहा है, किचन कट रहा है, कमरा कट, जितने भी आपके सेक्शन कट रहे हैं, उसके नीचे यहाँ 9 इंच की दीवार बननी चाहिए थी। दीवार बनने के बाद फिर वहाँ पे ऊपर प्लिंथ बीम की ढलाई होती सरिया बांध के। तो यहाँ गलती क्या की जा रही है, डायरेक्ट यहाँ पे ईंट की सोलिंग की जा रही है, मिट्टी को बैठा के, और ईंट की सोलिंग करके डायरेक्ट उस पर अब ये बीम यहाँ पे स्टील बांध लिया गया है। अब इसकी ढलाई की जाएगी। तो इस तरीके का गलती नहीं करनी है। ये मान लीजिए कि वहाँ पर आप जब पानी छोड़ते हैं, आप पानी भरते हैं, तो नीचे का ये मिट्टी बैठ जाएगा, तो जो सोलिंग है, सोलिंग भी आपकी वहाँ से बैठ सकती है। तो वहाँ से क्या है, बीम आपका झुकाव ले सकता है, बीम में क्रैक आ सकता है, बीम में सेटलमेंट हो सकता है। ऊपर से एक तो उतना लोड आ रहा है उस बीम पे, तो कहीं ना कहीं वो झुक सकता है। इसलिए नीचे से आप दीवार बनाए रहेंगे तो उसको अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा। और दीवार बनाने से एक और फ़ायदा होगा कि यहाँ आप देख रहे हैं जैसे छोटा छोटा बॉक्स बन जाता है हमारे कमरों के हिसाब से। तो मिट्टी की हम इतना ज़्यादा फिलिंग करते हैं, तो वो क्या होता है कि मिट्टी जब बाहर की तरफ अपना लोड लगाता है, प्रेशर लगाता है, तो दीवार वो लोड आपस में बढ़ जाता है, प्रेशर छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको दीवार देना बहुत ज़रूरी है। अब एक और गलती क्या की गई है, यहाँ पे देखिए कि जितने भी यहाँ प्लिंथ बीम बनाई गई है, उसका शटरिंग यहाँ पे ईंट का इस्तेमाल किया गया है। अब ईंट क्या है, ईंट यहाँ पे साइड साइड में लगा दी गई है, फिर उस प्लिंथ बीम को डाली गई है। अब इससे होता क्या है कि प्लिंथ बीम जब आप ये शटरिंग हटाते हैं, तो वहाँ पर प्लिंथ बीम में बहुत सारा हनीकॉम्ब देखने को मिलता है। वहाँ पर रोड़ी जो है अच्छे से नीचे तक नहीं जा पाती है, और जो हमारा बीम की जो ढलाई है वो अच्छा नहीं हो पाता है। इस तरीके से हमारा बीम कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए था कि जो शटरिंग है, शटरिंग जो आप जैसे इसमें देख रहे हैं MS प्लेट की शटरिंग लगाई गई है, ऐसे प्लेट की शटरिंग लगानी चाहिए। मजबूत शटरिंग कीजिए, ताकि उसमें जब आप रोड़ी डालते हैं तो फिर उसमें आपको वाइब्रेटर चलानी है, तब जाके जो बीम है उसमें क्या है, कहीं पे भी आपको छेद नहीं दिखाई देगा, हानि कम नहीं आएगा, उसमें कंक्रीट के बीच में गैप नहीं दिखेगा। तो वो प्लिंथ बीम आपका काफ़ी मजबूत होगा, उसका स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होगा। तो इस तरीके का गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो शटरिंग है, शटरिंग का खास ध्यान रखना है। और उसके बाद एक और यहाँ पे दोस्तों गलती क्या की गई है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए जितने भी प्लिंथ बीम अब यहाँ बांधी गई है, तो यहाँ पे क्या है कि प्लिंथ बीम का साइज तो इन्होंने सही दिया है, 9 इंच इसकी चौड़ाई रखी गई है और गहराई इसकी 1 फीट की रखी गई है। तो इतना आप साइज आप अपने घर में भी दे सकते हैं। लेकिन स्टील भी यहाँ देखिए कि बॉटम का जो स्टील है, यहाँ पे क्या 3 यहाँ पे 16 mm का नीचे सरिया दिया गया है और 12 mm का 3 ऊपर दिया गया है। तो स्टील भी सही है, स्टील में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो रिंग दिया गया है, रिंग भी 6-6 इंच के गैप पे दिया गया है, वो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे जो प्लिंथ बीम आप देख रहे हैं, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है कॉलम के जॉइंट पे, कॉलम के जंक्शन पे, तो जो उधर से उसको डायरेक्ट सरिया को काट के छोड़ दिया गया है। वहाँ उस बीम के सरिया को मोड़ा नहीं गया है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाला सरिया भी सीधा आपको दिख रहा होगा, काट के छोड़ दिया गया है, नीचे वाला भी सरिया सीधा दिख रहा होगा, काट के छोड़ दिया गया है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। उसमें आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, जो सरिया हम ऊपर वाला सरिया नीचे की तरफ मोड़ देंगे, कितना, कम से कम 8 इंच नीचे आप मोड़ दीजिए, और नीचे वाला सरिया है वो कम से कम ऊपर की तरफ आप 8 इंच मोड़ दीजिए। 7 से 8 इंच आपको मोड़नी है। दोनों सरिया को मोड़ के फिर आपस में उसको तार से बांध दीजिए, जैसा आप देख रहे हैं। तो वो क्या है कि मान लीजिए इस बीम पे कोई लोड पड़ता है, वहाँ से वो झुकाव लेगा बीम, या फिर फैलेगा किसी भी तरीके से, तो वो खींचेगा नहीं एक दूसरे से वहाँ सरिया उस पोजीशन से। इसलिए डेवलपमेंट लेंथ देना बहुत ज़रूरी होता है। एक और मिस्टेक यहाँ पे क्या की गई है कि बीम में आप देखिएगा जहाँ पे स्टील ख़त्म हो रहा है, जैसे उसका लैपिंग जो दिया गया है, बहुत जगह यहाँ देख रहा हूँ मैं कि जो कॉलम का जंक्शन है, कॉलम के जंक्शन पर लैपिंग दिया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। लैपिंग का भी रूल होता है, IS स्टैंडर्ड होता है। वो कहता है कि जो लैपिंग आपको बीम में देनी है, जो ऊपर का स्टील है, वो आपको कहाँ
बीम के मिड में देनी है, मतलब एक कॉलम यहाँ पे है जैसे फोटो में देख रहे हैं, एक कॉलम इस साइड है, तो दोनों की सेंटर में देनी है ऊपर वाले स्टील की। और नीचे वाला जो स्टील है उसका जो आपको लैपिंग देना है वो कहाँ, कॉलम के पास देना है। जैसे कॉलम के साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड भी आपको लैपिंग का पोजीशन दिख रहा है, दूसरी साइड भी लैपिंग का पोजीशन दिख रहा है, ऐसे। तो कॉलम के पास में देनी है, तो इस तरीके से देनी है। अब यहाँ क्या किया गया है, ऊपर का भी स्टील नीचे का भी स्टील सब कॉलम के जहाँ पे जंक्शन कॉलम बन रहा है वहाँ पे दे दिया गया है। तो वहाँ इस वजह से होता क्या है कि ये तो आपका बीम फेल्योर होगा ही, साथ में आप देख रहे हैं कॉलम के पास इतना ज़्यादा वहाँ पे रीइंफोर्समेंट हो जाता है, स्टील हो जाता है कि कंक्रीट अच्छे से उसमें घुसता नहीं है। तो फिर वो क्या है कि वो वहाँ पे जगह बन जाता है, जैसा आप इस केस में देख रहे हैं वहाँ पे जगह बन गया है। तो ये सब मिस्टेक होती है जिससे हमारा घर कमज़ोर होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है।